सेट 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2024 का। उसका अगला क्वेश्चन है, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, पूर्णांकों जिसके वर्गों का योगफल 290 हो। तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत क्रम से होना चाहिए, दो क्रमागत विषम पूर्णांक, एक क्या हो जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, 1 रखिए, 3 रखिए, 3, 5, 7 विषम पूर्णांक। और इस पर क्या क्या हो जाएगा, अगर हम रखते हैं इस पर आप 1 रखिएगा तो 3 ऐसे मिलता जाएगा। इनके कह रहा है वर्गों का योग, विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो एक्स स्क्वायर प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 290। तो वो पूछ रहा है पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि वो पूर्णांक जो है, एक इसका वर्ग खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर 290 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 290 माइनस 4, इसको इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 290 में से घटा दी, 10 में से 4 गए 6, तो 186 बचेगा। और इसको हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 93, 143, 286, इसका कितना हो जाएगा, 106, 4, 10 और 8, 1, 9, नहीं, ये 286 बचेगा, यहाँ 286 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 अगर हमने कॉमन लिया है तो 2 एक कम, 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 143 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब जरा इसको हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, कितना कितना आएगा, 143 देखिए किससे कटेगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 11 एकन्नम 11, और कितना आ गया 3, 33, 11 3 33 और 13 एकन्नम 13, तो क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। तो x कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया, x प्लस 13, और माइनस 11 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x प्लस 13, दोनों में कॉमन है तो एक हो जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 2 मान आ जाएंगे, क्या क्या, x बराबर माइनस 13 और एक आ जाएगा x बराबर 11। तो आपसे पूछ रहा था कि क्या वो ऐसे दो क्रमागत पूर्णांक हैं जिनके वर्गों को आप निकाल भी सकते हो, अगर चाहो ये वाला भी रख दो तो दो पूर्णांक यही आ जाएंगे जिनके विषम पूर्णांक, इनके वर्गों का योगफल 200, इनके वर्गों का योग करिएगा 290 के बराबर आएगा। ये आपका क्वेश्चन था। तो आप चाहो इसमें मान रख के चेक भी कर सकते हो। अब 11 रख दो, 11 और एक क्या आ जाएगा, 11 और 2 13, 11 और 13, तो आप इसको चेक करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, वर्ग करके जोड़ोगे तो वही आएगा, वर्ग करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अनसॉल्व का क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। मतलब दिखाना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है।
वृत्त चैप्टर का अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया, कई साल पूछा गया सवाल है। दो सकेंद्रीय वृत्त, पहले के सकेंद्रीय वृत्त क्या है? अगर एक ऐसा वृत्त हमने बनाया और एक ऐसा वृत्त बना दिया जिसका केंद्र तो एक है, मतलब एक केंद्र से दो वृत्त बने हैं, हालांकि रेडियस अलग अलग होगी लेकिन इनका केंद्र एक है, ऐसे वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और कह रहा है इस सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे को स्पर्श, चाहे यहां स्पर्श कराइए, चाहे यहां कराइए, चाहे यहां, ये मान लीजिए कि ऐसे इसको स्पर्श करती है। तो यहां से अगर इसको हम मिला दें इसको, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं वो कैपिटल आर है बड़े वृत्त की, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी इसके बराबर होगी, इसको भी मान लेते हैं यहां से कैपिटल आर है, और ये हो जाएगी छोटे वृत्त की त्रिज्या जहां से स्पर्श कर रही है स्मॉल आर। यही इसका टेंजेंशियल पॉइंट है, जो छोटा वृत्त है इसका टेंजेंशियल पॉइंट है। तो इसको कुछ नाम दे दीजिए, ओ ए बी सी, कुछ नाम दे देते हैं। अब सिर्फ आपको सिद्ध करना है कि ये इसको समद्विभाजित करती है, तो बात कर लेते हैं। समद्विभाजित करेगी तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो अगर हम ले लें त्रिभुज OCA, OCA, त्रिभुज OCA में आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दें तो OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, या मान रख दीजिए सबका। OA का मान कितना है? कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर OC का मान स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसको इधर भेज दीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है OCV में क्या लिख सकते हैं? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। OB का मान कितना है? कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर OC का मान कितना है? स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसको भी इधर बुला लीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर। तो BC बराबर आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका किसका मान आ गया? ये AC का मान आ गया, और ये नीचे आपका किसका आ गया? BC का मान। तो जरा बताइए AC क्या BC के बराबर है? तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से आपको दिख रहा होगा कि AC बराबर क्या हो जाएगा? BC, अर्थात जो OC है वो इसकी बड़े वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक चित्र दिया गया है, पहले चित्र हम बना देते हैं। ये चित्र है और इस चित्र में ये जो चित्र है इसमें दिया है ACL ND और BM, ये चित्र है। इसमें कह रहा है चित्र में, सवाल लिखते हैं चित्र में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, चित्र में यदि LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए AM बटे AB इज इक्वल टू AN बटे AD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लगाने से पहले मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक जो है गणितज्ञ थे थेल्स,
उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया है, समानुपातिकता का प्रमेय दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो, मान लेते हैं ये DE है, तो इन भुजाओं का, जहां पर ये अर्धक कर रहे हैं, इनका अनुपात यानी AD बटे DB वो बराबर हो जाता है AE बटे EC के। इसको कहते हैं थेल्स का थ्योरम। इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध करेंगे। तो मुझे लगता है आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो इसको आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहला कंडीशन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला दिया है LM पैरेलल टू CB। देखिए LM ये वाली जो भुजा है ये इस CB BC के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AM यानी A से लेकर M बटे A से लेकर B, AM बटे AB बराबर लिख सकते हैं AL बटे AC। भाई वही थेल्स प्रमेय में लगा रहा हूं, AM बटे AB, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, समांतर है, तो इसका AM बटे AB बराबर AL बटे AC लिख सकते हैं। और अगर हम दूसरा कंडीशन ले, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, LN पैरेलल टू CD। तो अगर LN CD के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा बताइए। लिख सकते हैं AL बटे AC बराबर हो जाएगा क्या, AN बटे ND लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप समीकरण 1 व 2 को देखें, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो ये वाला इसके बराबर है, मतलब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं AM बटे AB बराबर AN बटे ND। और मुझे लगता है यही आपको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। AM बटे AB बराबर AN बटे AD, सॉरी AN बटे AD, AN बटे DN यहां सिद्ध करना था, ध्यान दीजिए DN। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। AN बटे DN आपको सिद्ध करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। ये सब अनसॉल्व के क्वेश्चन है 2024 सेट 1 के। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ये द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए, संबंध की सत्यता कीजिए। थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तो आप समझ रहे हैं, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख सकते हैं। इसका शून्यक निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 यानी 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 2 7, तो x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 5। तो लिख सकते हैं x प्लस 5 और क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो इसके जो शून्यक आ गए भैया वो -5 और -2 आ गए। अब आपसे पूछ रहा है इसके संबंधों की सत्यता की जांच कर दीजिए। तो आप जानते हैं इसके संबंधों की सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इसके शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -b यानी -7, और a का मान क्या, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -7। तो रख दीजिए, पहला है -5 और दूसरा है -2 बराबर -7। तो -7 बराबर -7, सत्यता इसकी भी प्रूफ हो गई। दूसरी सत्यता कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना है 10 और a का मान 1 है, नहीं लिखते हैं। अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2 बराबर 10, तो 10 बराबर 10।
अरे भाई माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 10 बराबर। इसको सत्यता की भी जांच हम ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब माध्यिका ज्ञात कीजिए, और वो सारणी दी गई है। अब सारणी आपको लिखा गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, उसको मैं लिख रहा हूं 0 से 10 और 10 से 20, फिर है 20 से 30 और फिर है 30 से 40, 40 से 50 और ये आपका है 2 4 7 3 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पेपर में एक समांतर माध्य पूछेगा और माध्यिका निकालना पूछेगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, और क्या दिया गया है, बारंबारता दी गई है। तो आप जानते हैं जब भी माध्यिका निकालते हैं तो क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। सब आपको पता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये दिया गया है। फिर ये क्या है, 2 4 7 3 2 ये दिया गया है। अब सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता FI मान लीजिए। तो क्या होता है, 2 4 2 6 7 6 13 13 और 3 3 तो 15 सॉरी 16 16 2 18 ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए कि हमको क्या निकालना है, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी आई, कुल पद यानी n बराबर कितना है 18। तो क्या निकालेंगे, n/2। तो कितना आ जाएगा 18/2 यानी 9। अब आप देखिए 9 कहां है, इसमें 9 कहां है, 6 देखिए 9 जो है संचयी बारंबारता का पद, देखिए 9 इसी में आएगा 13 ये। तो 13 जो आपका हो गया, ये आपकी हो गई संचयी बारंबारता। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो स्मॉल f है वो संचयी बारंबारता के जो बारंबारता का पद है वो होता है f, और जो कैपिटल F होता है वो संचयी बारंबारता जिसकी होती है, जिस टर्म की, जैसे 20 से 30 वर्ग अंतराल की है तो कैपिटल F इसको लिखते हैं। और 20 से 30 यानी L1 बराबर क्या है 20 है, L2 बराबर क्या है 30 है। तो सब मान पता चल गया। इसका फार्मूला आपको पता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F, यही होता है n/2 माइनस कैपिटल F। मान रख देते हैं, L1 का मान कितना है 20 है, प्लस इसका कितना है 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f कितना है 7 है, n/2 कितना है, n/2 अभी आपने निकाला है कहीं 9 है, और माइनस ये कितना है 6 है। देखिए स्मॉल f का मान कैपिटल F कितना है 6। अब इसको आपने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा है, क्या कैसे क्या होता है, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि कैसे कैसे मान इसका कैसे सॉल्व होता है। तो 20 प्लस ये कितना आ गया 10/7 और इसका 20 है ना, हाँ 10 और इसका आ गया 3 3 ही हो गया। तो कितना आ गया 20 प्लस 30/7 तो कितना आ गया 7 दूनी 14, 140 प्लस 30/7 तो कितना आ गया 170/7। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 और 3 17 30, 7 चौक 28
28 और 2 30, 20, 7 दूनी 14, 2, लगभग मान लीजिए जो इसकी माध्यिका आएगी कैपिटल एम का मान वो 24.2 आएगा। 24.2। मैं एक बार चेक कर लूं रिजल्ट कितना आ रहा है। 24.2 सही है। तो इस प्रकार से हम इसकी माध्यिका को याद कर, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ और ब्रैकेट में NY2 माइनस कैपिटल एफ। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले प्रश्न की तरफ चलूं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी चैप्टर के क्वेश्चन अंशाल में दिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। एक थैले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां लिख रहा हूं यहां पे, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इन थैलों में से नीली गेंद, यदि इन थैलों में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, पेपर में आया है। नीली गेंदों की, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। तो मान लेते इसका सलूशन देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको थोड़ा इसको समझना है। मान लेते हैं थैले में जो आपकी कुल गेंद है वो कितनी है, 5 लाल हो गई और कुछ नीली, यानी x मान लेते हैं। जो नीली गेंद है कितनी है, x है। अब आपसे कह रहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो क्या होगी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद कुल कितनी है, x है, और इसकी प्रायिकता कितनी है, 5 प्लस x है। पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, लाल गेंद निकालने के लिए, तो लाल गेंद निकालने की भाई कुल जो है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, तो x आपके नीली गेंद है और कुल कितनी है, 5 प्लस x। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5 बटे 5 धन x। भाई वो तो 5 है लाल गेंद। तो अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 लाल और कुछ नीली गेंद, यानी इस थैलों में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली प्रश्नानुसार हम लिखते हैं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता अर्थात x बटे 5 धन x प्रायिकता किसके बराबर हो, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी हो। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, 5 बटे 5 प्लस x। अब जरा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इससे तुरंत कट गया भाई, इधर जाएगा तो कट जाएगा। तो x बराबर सीधा कितना आ गया, 10। यानी जो कुछ गेंदें हैं, यानी 5 लाल हैं और 10 नीली गेंद हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी नीली गेंद की जो संख्या है, लिख देंगे नीली गेंद की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिए, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है, 157 मीटर स्क्वायर है, तथा दूसरे इसके परिमापों का योग तथा इसके परिमापों का योग तथा इसके परिमापों का योग 68 मीटर है, 68 मीटर है। दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए सभी लोग। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और एक शब्द यहां, दो चीज यहां आया है, आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुणे भुजा, बस इतना याद रखना है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे? दो वर्गों माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा वो मान लेते हैं x है मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा वो कितना है? मान लेते हैं y मीटर है। अच्छा, दोनों के जो है वर्ग प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार इसके वर्गों का जो योग है, जैसा कह रहा हो कितना है? 157 मीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 यही तो कह रहा है। कह रहा है इनके परिमापों का योग, तो इनका परिमाप क्या होता है? 4x प्लस 4y बराबर कितना है? 68 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आपको निकालना है x और y का मान, तो कैसे निकालेंगे? 4 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया? x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 68। तो x प्लस वाई बराबर 17 चौके 68, 17 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, यहां से x का मान निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस वाई, उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? x का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। x का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान क्या है? 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 157। तो इसको लिख सकते 17 17 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 वाई, अब आप स्क्वायर करना जानते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। तो जरा ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर जुड़ेगा तो 2y स्क्वायर, और ये आपका आ गया 34y, और इसको उधर ले जाओ तो 157 माइनस 289, यहां ध्यान दीजिए 2y स्क्वायर माइनस 3y बराबर, घटा दीजिए। अब हम 289 में से अगर 157 घटाएं तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 2 और 3 132, 132 ही आएगा भाई। 7 2 9 5 3 8 और 1 1 2, सही है। और लेकिन आएगा माइनस में आएगा, तो जरा इसको इधर ले आए तो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 132 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब अगर हम ध्यान दें यहां पे, तो एक चीज हम गलती लिख रहे हैं, यहां 34 है, 34y है, यहां 34y है, तो 2 कॉमन ले लें अगर, तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 2 6 दूनी 12 और 66 हो जाएगा ना, 66। तो 11 छक्का 66 और 11 6 17, वैसे बन रहा है माइनस 11y और माइनस 6y प्लस 66 बराबर 0। तो y कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? y माइनस 11, माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 11। तो दोनों में क्या कॉमन है? y माइनस 11, और यहां हो गया y माइनस 6 बराबर 0। तो एक आ गया y बराबर 11 और एक आ गया y बराबर 6, ये ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से एक y बराबर 11 आया, एक आ गया y बराबर 6। तो x का मान तो आप यहीं से कहीं से निकाल सकते हो, रख के कोई भी रख लीजिए। x का मान निकालना चाहो तो क्या आएगा? 17 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 7 में से 1 गए 6, यानी 6 आ जाएगा। x का मान 6 आ गया, और x का एक मान और निकलेगा, यहां आप अगर 6 रखेंगे तो 17 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा? 11। तो x का मान क्या आ गया? 6 और 1 आ गया
11 और y का मान 1 11 1 6। तो इस प्रकार से दोनों वर्गों की भुजाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव की गति शांत जल में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक नाव की गति, एक नाव की गति शांत जल में, शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर घंटा है, वो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलने पर, यानी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में 1 घंटे अधिक समय लेती है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, 1 घंटे अधिक समय लेती है, अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पिछली साल आया क्वेश्चन है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसका सबसे बढ़िया ट्रिक, इसका टैग वर्ड क्या है? अधिक। अधिक शब्द कहीं मिल जाए, जान जाइए कि दोनों का समय बराबर दूरी बटे चाल, इक्वेशन बना के दोनों को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना है। तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल, धारा की चाल, सॉल्यूशन देखिए इसका, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो आपकी धारा की चाल है कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा? कितना चलती है धारा के अनुकूल? 24 किलोमीटर, तो 24 प्लस x हो जाएगा धारा के अनुकूल, और किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल कितना है? धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा? 24 माइनस x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार क्या क्या कह रहा है कि और 18 किलोमीटर, शांत जल में उसकी चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 24 जो है ये आप गलत हो गया, यहां पर जो 24 किलोमीटर वो चल रही है, हमको 18 है यहाँ पे, 18 ध्यान दीजिएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 प्लस x और 18 माइनस। अब देखिए ये कह रहा है 18 धारा के अनुकूल इतना गई और धारा के प्रतिकूल इतना गई 24, यानी हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले के लिए दूरी कितनी है? 24, और अगर आपका प्रतिकूल के लिए निकालेंगे तो 18 माइनस x हो जाएगा। दूसरे के लिए कितना है? सेकंड वाले के लिए 24 बटे 18 प्लस x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 24 बटे 18 माइनस x, माइनस, देखिए माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि 1 घंटे अधिक समय लेती है, तो उसको हम घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि धारा के प्रतिकूल में से अनुकूल वाले को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 बटे 18 प्लस x बराबर कितना लेती है? 1 घंटे अधिक समय लेती है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 24 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? इसका गुणा इधर कर दीजिए तो 18 प्लस एक्स, इसका इधर करोगे तो माइनस 18 प्लस एक्स ही बनेगा, और बटे ये आपका आ जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, और बराबर कितना आ जाएगा? 21। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से 24 उधर चला जाएगा, देखिए 18 से 18 कट गया, ऊपर बचेगा 2x बटे नीचे क्या आ जाएगा? अच्छा 24 को पहले उधर भेज लेते हैं, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स बराबर 1 बटे 24, 24 दूनी 48, एक्स बराबर आपका बन जाएगा 18 माइनस, गुणा करिए 18 गुणे 18,
और इसका करिए तो प्लस 18x माइनस 18x और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 18 से 18 कट गया, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x और प्लस और बराबर 18 अठरैया अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 8 अठाई 64, 324 गुणा कर लीजिएगा आप, 18 गुणे 18 324। तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 324 का हम पहले वो निकाल लेते हैं, तो किससे कटेगा, 2 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9 3 1 कम 3, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 3 18 3 54, 54 6, 54 में से 6 घटाओ 48, सही है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, 54 में से 6 गए 48, 6x माइनस 324 बराबर 0। तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 54 और यहां माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 54, तो कितना आ गया 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 54 और यहां क्या है x माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 54 और एक बार आ जाएगा x बराबर 6। तो जो किलोमीटर प्रति आवर्स, किलोमीटर प्रति आवर्स x का मान ही तो है, तो जो उसकी चाल हो जाएगी धारा की चाल वो कितनी हो जाएगी, अगर दूरी पूछता होता तो माइनस नहीं लेते, दोनों लिखेंगे, माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से ये सवाल, ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत आए हैं। अब इस प्रैक्टिस सेट के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसको हमने किया। अब अगला इसका प्रैक्टिस सेट, इसमें हमने 1 नंबर वाले जो सवाल हैं उनको छोड़ा है, उसको मैं एक वीडियो में कम से कम 20-50 सवाल का एक लेक्चर लेंगे, जिसमें हम केवल 1 नंबर वाले प्रश्न आपको करवा देंगे जो मॉडल पेपर के हैं, प्रैक्टिस सेट के हैं। तो मुझे लगता है आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर उपस्थित होंगे, मॉडल पेपर का जो आपका अनसॉल्व है। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझें और अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन ढंग से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।